हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन के विषय में। तो आज की इस वीडियो में हम मस्तिष्क के विषय में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और ये देखिए, जो है पूरी की पूरी खोपड़ी बन चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं। और मतलब कि बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी तो हमने सारे कौन क्या है सब नहीं लिखा है, कुछ कुछ लिखा। देखिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मिड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, और इधर यहाँ पे फोर ब्रेन है, और ये सेरेब्रम, थैलेमस, इसी के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। तो ये सब के विषय में बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं हमारा ब्रेन। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, और लंग्स हो गए, इन मतलब जितने भी ऑर्गन हैं, इन सभी का जो कंट्रोल होता है, मतलब कि नियंत्रण होता है। कंट्रोल और नियंत्रण का जो मतलब कि कंट्रोल और कमांड का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन ही करता है, कंट्रोल करता है इन सभी को, जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं। और हमारा जो ब्रेन का मुख्य काम होता है, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, विचार, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय, इन सभी का मतलब जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती, और इन सभी का क्या करता है? कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? शरीर का टेम्परेचर और बैलेंस को जो है कंट्रोल करने का काम करता है हमारा ब्रेन। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज ब्रेन के बारे में। तो ये वीडियो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है सभी के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये आपको इंफॉर्मेटिव लगे और ये जो है तो शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं ब्रेन के विषय में अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम जो ग्लैंड्स के विषय में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की, पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड ही होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर जाके ये जो ब्रेन होता है इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इससे काफ़ी कुछ जो है जानकारी मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है, ये सिर में स्थित क्रेनियम, यहाँ पे ये क्रेनियम लिख देते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है। क्रेनियम, ये देख लीजिए, क्रेनियम द्वारा सुरक्षित मतलब रहता है कि क्रेनियम के द्वारा जो है क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। ये हमारा जो है क्रेनियम के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आँख हो गई, नाक है, कान, जीभ, त्वचा से जो जुड़ा रहता है। सभी ऑर्गन से जो है क्या करता है? ये जुड़ा रहता है। यही क्या होता है कि जिसको समझने और रिस्पॉन्स करने का जो है ब्रेन का काम होता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार की सेल्स से बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। हमारा ब्रेन एक विशेष प्रकार की सेल्स से बना होता है। विशेष प्रकार की सेल्स कौन सी हैं? तो उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन। एक विशेष प्रकार की सेल्स है जिसे हम जो है क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन होती हैं, ये न्यूरॉन हमारे शरीर में न्यूरॉन से मिलकर बनाता है। हमारे शरीर में न्यूरॉन क्या होती है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और न्यूरॉन की जो संख्या है, ये जो है ना काफी ज्यादा है। ये न्यूरॉन की टोटल संख्या करीब 1 खरब से भी मतलब कि अधिक होगी। और फिर हम बात करेंगे ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं ब्रेन के जो मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक ये हमारा हाइंड ब्रेन हो गया ये, और फिर हमारा मिड ब्रेन हो गया, और फिर जाके हमारा ये कौन सा? ये हमारा फोर ब्रेन हो गया। तो ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये हमारे जो है मेन। तो हमने देखा हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो इन तीनों के विषय में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अग्र मस्तिष्क के विषय में। और अग्र मस्तिष्क को भी हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से? चलिए देखते हैं कौन से। तो पहला तो थैलमस, फिर हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस हो गया हमारा, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और हमारा सेरिब्रम हो गया। ये हम अग्र मस्तिष्क में पढ़ेंगे, यानी कि फोर ब्रेन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरिब्रम की।
तो सेरिब्रम जो होता है ये जो है बुद्धि जो ज्ञान जो चतुराई का केंद्र होता है, ये सेरिब्रम, ये काफी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम आप देख सकते हैं वहाँ पे सेरिब्रम, ये जो है सेरिब्रम है। और ये क्या होता है कि ये सबसे बड़ा और सबसे डेवलप पार्ट होता है, ये मतलब कि सबसे बड़ा भी होता है और सबसे डेवलप पार्ट होता है। सेरिब्रम कहाँ का? ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो डेवलप पार्ट होता है। अब हम बात करें सेरिब्रम के फंक्शन की, सेरिब्रम का काम क्या होता है। तो जो सेरिब्रम होता है इसका जो कार्य होता है, इसका जो है मेनली इसके 3 काम होते हैं। कौन कौन से? सोचना होता है इसका काम, तर्क करना, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये मतलब कि सोचना, ज्ञान और चतुराई, इन सब का ये केंद्र होता है, इसमें चतुराई का केंद्र होता है। तो इसका काम सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, योजना बनाना, याद रखना, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट काम इसके होते हैं। और ये क्या करता है, जो वॉलेंटरी मसल्स को ये कंट्रोल करना भी इसका काम होता है। और आँख, कान, नाक, इन सभी से जो आने वाली सूचना को ये ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं अपना जो है हमारा जो ये थैलेमस है, थैलेमस के विषय में हम ये थैलेमस के विषय में बात करते हैं। तो थैलेमस जो होता है, ये जो थैलेमस है इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जो हमारा थैलेमस है इसका जो स्ट्रक्चर है यह जो है ग्रे मैटर से जो है बना, मतलब कि ग्रे मैटर से बना एग शेप्ड जैसा जो है बना होता है। और ये जो सेरेब्रम के थोड़ा नीचे होता है, देख रहे हैं आप ये कहाँ पे है, ये जो है सेरेब्रम से थोड़ा नीचे ही स्थित है। और क्या होता है कि यह दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचानने का मतलब कि आइडेंटिफाई करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलेमस के नीचे होता है। तो आप देख सकते हैं थैलेमस के नीचे जो है थैलेमस के नीचे होता है, थैलेमस के नीचे। अब क्या होता है कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइपोथैलेमस भूख जो लगती है हमारे, प्यास, भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम और जो इमोशन होते हैं इनका कंट्रोल करने का काम होता है। तो थैलेमस का काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, थैलेमस का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है और जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमें जब क्रोध आता है और जो प्रेम, इन सब का ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो हमारे हाइपोथैलेमस का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इन सब पर कंट्रोल करता है। ये शरीर के टेम्परेचर और शरीर में जो है मतलब कि शरीर के टेम्परेचर और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? तो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के विषय में हमने जाना कि कितना क्या क्या ये करता है, जो है भूख, प्यास, ये भी जितनी भी चीज़ें हैं इनका ये कंट्रोल करता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मटर के दाने के आकार की होती है, मतलब कि ये बिल्कुल छोटी सी, मतलब कि मटर के दाने की आकार की होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके नीचे जो क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये क्या होती है, ये हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जो हाइपोथैलेमस और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करना इसका जो है काम होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मिड ब्रेन की। तो आप देख सकते हैं मिड ब्रेन जो होता है हमारा, ये यहाँ से ये हम मिड ब्रेन की बात करेंगे। तो जो हमारा मिड ब्रेन है, हाँ, यानी कि मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क इसका जो स्ट्रक्चर या क्या होता है, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में जो है क्या होता है, बीच में होता है, छोटा सा भाग होता है। तो आप देख ही सकते हैं ये हमारा हाइंड ब्रेन और इधर यहाँ पे हमारा फॉर ब्रेन, यहाँ पे ये जो है मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन बीच में एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम मेसेंस फ्लोन भी कहते हैं। मिड ब्रेन 4 बॉडी से बना होता है, इन बॉडी को हम जो है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना और
जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, और टेक्टम, और नीचे की जो बॉडी होती है उसे हम टेगमेंटम कहते हैं, और जो टेक्टम देखने तथा जो टेगमेंटम होती है वो सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। आप जैसा कि ये देख रहे हैं हाइंड ब्रेन, यानी कि जो हाइंड ब्रेन है ये भी, इसका भी काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइंड ब्रेन ये पश्च मस्तिष्क, तो हाइंड ब्रेन की हम बात कर लेते हैं। तो हाइंड ब्रेन को भी जो हम क्या कहते हैं, जो हाइंड ब्रेन होता है इसे जो हमारे ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है, आप देख ही रहे हैं हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये हमारे ब्रेन का जो है सबसे पीछे का भाग होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो ये इनसे मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? सेरेबेलम और पोन्स और मेड्यूला ऑब्लंगाटा से मिलकर बना होता है हमारा सेरेबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कौन? ये जो है सेरेबेलम, हम सेरेबेलम की बात कर रहे हैं। सेरेबेलम यह मस्तिष्क का सबसे जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग है। और सेरेब्रम को अगर हम बेस माने तो उसके नीचे क्या होता है, स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं, जैसा कि आप देख ही रहेंगे खांचे खांचे की तरह होता है। इसमें जो है खांचे होते हैं, और इसका क्या होता है कि जो कार्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। अब हम बात करेंगे सेरेब्रम के फंक्शन की। तो सेरेब्रम शरीर का संतुलन बनाए रखना और पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य इसका होता है। किसका? तो सेरेबेलम का। अब हम बात करेंगे पोन्स के विषय में। तो पोन्स से इसको जो है मेटानसेफेलॉन भी कहा जाता है इसको भी, और पोन्स श्वास विनिमय का जो होता है ये करता है। और पोन्स में श्वसन केंद्र जो होता है, ये श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन की दर को जो है नियंत्रित करती है। मतलब श्वसन की जो दर को है नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे मेड्यूला ऑब्लंगाटा के विषय में। तो इसका कार्य क्या होता है? यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा ये होता है हमारा यहाँ पे मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो ये क्या होता है, इसमें होता क्या है, तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा का काम लार आना, उल्टी आना और जो हार्ट बीट तथा अन्य जो अनेक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये इसका काम होता है। या सांस लेने और जो निगलने और आदि का केंद्र होता है। कौन? तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा। अब हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क के मुख्य कार्यों की। तो मस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट रेट और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। वह शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। यह विभिन्न सेंस ऑर्गन की मदद से देखकर, छूकर और चखकर हमें अपने आसपास होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बताता रहता है और समझाता रहता है। हमारा मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो आज हमने जो है ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना और देखा कि देखना, सुनना, और जैसे कि हमने हाइपोथैलेमस के विषय में जाना कि भूख, प्यास, और जब हमें क्रोध आता है, जब भी हमें बहुत जोर से क्रोध आता है, और जो है प्रेम, इन सभी का कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और हमने थैलेमस के विषय में देखा, और नेक्स्ट वीडियो में स्पाइनल कॉर्ड के विषय में हम देख लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के विषय में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के विषय में आप सभी ने जाना। तो वीडियो को शेयर करना बनता है और साथ ही साथ लाइक करना भी बनता है, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की।